नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्रीक थिएटर के बारे में, यानी कि ग्रीक थिएटर की हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों एकदम दिल थाम के बैठ जाइएगा, आपको पूरी एक कहानी के रूप में समझा देंगे। दोस्तों आप ये स्टेज जो देख रहे हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कैसे डेवलप हुआ। दोस्तों बहुत सिंपल सा फंडा है। ग्रीक में डायोनिसस देवता की लोग पूजा करते थे। कहानी के रूप में समझिए आप, डायोनिसस देवता की पूजा करते थे, जैसे कि हमारे यहाँ पूजा करते हैं। और पूजा के दौरान औरतें कमंडल में पानी या फिर दूध इस तरीके से लेके जाती हैं चढ़ाने के लिए प्रसाद के रूप में। ठीक ग्रीक में भी लोग प्रसाद के रूप में अंगूर चढ़ाते हैं। तो डायोनिसस देवता के लिए जब भी पूजा के लिए जो जाते थे और उनके लिए अंगूर लेकर जाते थे, और ये फेस्टिवल होता था, जैसे कि हमारे यहाँ भी फेस्टिवल होते हैं, वहाँ भी फेस्टिवल होता है। हमारे यहाँ कई फेस्टिवल ऐसे हैं जिसमें गणेश भगवान की भी पूजा करते हैं, शंकर भगवान की पूजा करते हैं। वैसे ही ग्रीक में डायोनिसस देवता की पूजा करते हैं। तो डायोनिसस देवता के लिए जब अंगूर लेकर जाते थे, वहाँ पर चढ़ाते थे। चढ़ाने के बाद में उनको कुचलते थे, पैरों से कुचलते थे, डंडे से कुचलते थे। डंडे से कुचलते कुचलते वो लोग जो थे गीत गाते थे। एक तो ये होता है कि टाइम पास, यानी कि टाइम पास करने के लिए होता है, एक आस्था का भी माध्यम होता है। जैसे कि हमारे यहाँ भारत में औरतें पूड़ी बनाते बनाते गीत गाती हैं, घरों में बैठकर अपने गीत गाती हैं और पूड़ी भी बेलती जाती हैं बारातों में। इसी तरीके से डायोनिसस देवता की जब लोग पूजा करने के लिए जाते थे, तो वहाँ पर अंगूर कुचलते कुचलते गीत गाते थे, कविताएं पढ़ते थे, और धीरे धीरे उसको एक नाटकीय रूप में तब्दील कर दिया कि एक गा रहा है तो सारा लोग सुन रहे हैं, और सुन कर के फिर उसने रिप्लाई दिया, यानी कि वो कोरस के रूप में निकल के आया। जो कोरस के रूप में निकल कर आया उसको दोहराते थे लोग, तो यहाँ से कोरस भी बना है। और कहा जाता है कि थेस्पिस जो था वो फर्स्ट एक्टर माना गया 534 ईसा पूर्व में। ठीक है, थेस्पिस नाम लिख लीजिएगा, फर्स्ट एक्टर, थिएटर का फर्स्ट एक्टर, THESPIS, थेस्पिस। यहाँ से मास्क का भी निर्माण हुआ है। दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि स्टेज जो बना हुआ है, यहाँ पर स्टेज से दर्शक की दूरी कितनी है, बहुत दूरी है। जिससे क्या है, दर्शक की और एक्टर की जब दूरी ज़्यादा होती है तो वो उसके फेस एक्सप्रेशन नहीं देख पाता है। तो फेस के एक्सप्रेशन दिखाने के लिए वहाँ पर मास्क का प्रयोग किया गया। तो मास्क की उत्पत्ति भी ग्रीक से ही मानी गई है। आप ये पेंटिंग देखते जाइएगा, बस सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जब मंचन होता था तो दर्शक की सुविधा के लिए कि उसे जो हम कह रहे हैं वो भाव वहाँ तक पहुँचे। ठीक है, एक तो ये था मास्क लगाने का। और यहाँ पर एक फेस्टिवल होता था जिसे कहा गया डायोनिसस। प्रत्येक वर्ष जो था फेस्टिवल होता है, सिटी ऑफ डायनेसिया इसका नाम था, सिटी ऑफ डायनेसिया। प्रत्येक वर्ष जो है एथेन में फेस्टिवल होता है, जहाँ पर दो तरीके के नाटक खेले जाते हैं, एक दुखांत और एक सुखांत। तो ये नाटक वहाँ पर मंचित होते हैं। इनके दुखांत जो नाटककार हैं उनके नाम बता दें, आप नोट कर लीजिएगा। एशलेस, सोफोक्लीज, यूरोपिडीज, ये दुखांत नाटककार हैं। कॉमेडी नाटक में अरिस्टोफेंस, मेनाडर। ठीक है, और ग्रीक के जो दार्शनिक थे उनका नाम है अरस्तु। उम्मीद है दोस्तों ग्रीक थिएटर की हिस्ट्री आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं एक वीडियो और बनाकर भेजूंगा आपको, ताकि आपको डिटेल में समझा सकें। इस चैनल पर दोस्तों थिएटर से जुड़ी सारी समस्याओं से लेकर उन पर हम चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।